आज का ज़माना पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का हो गया है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। अब हम घर बैठे बिजली का बिल भर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ सेकंड में देश भर में किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसने अपराधियों को भी नए नए रास्ते दे दिए हैं। खासकर साइबर ठगी यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। आप सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं, अपनी कमाई बैंक अकाउंट या फिर डिजिटल वॉलेट में रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल कर सके। लेकिन अचानक एक फ़ोन कॉल या फिर मैसेज आता है और कुछ ही मिनट में आपकी पूरी कमाई गायब हो जाती है। ऐसे किस्से अब बहुत आम हो गए हैं। देश भर में हर दिन हजारों लोग साइबर अपराधियों का शिकार बन रहे हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग कोई साधारण जालसाज नहीं होते हैं। ये बहुत चालाकी से अपनी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। कभी खुद को बैंक का कर्मचारी बताते हैं तो कभी पुलिस या फिर सरकारी अफसर बनकर कॉल करते हैं। कई बार ये आपको डराते हैं कि आपके खाते से कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है या आप किसी केस में फंस गए हैं। घबराहट में लोग उनसे बात करने लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अपराधी आपके डर और घबराहट का फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने तुरंत जानकारी नहीं दी या पैसे नहीं भेजे तो आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। कई लोग इस डर से अपनी पर्सनल जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी, डेबिट कार्ड की डिटेल्स या फिर पिन तक बता देते हैं और फिर जो होता है वो आप जानते ही हैं, अकाउंट से पैसे साफ हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से साइबर ठगों का एक नया तरीका सामने आया है जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इसमें वो खुद को पुलिस वाला बताकर कहते हैं कि आप किसी अपराध में फंस गए हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि आपका कोई करीबी किसी केस में पकड़ा गया है और उसे छुड़वाने के लिए तुरंत पैसे देने होंगे। असलियत ये होती है कि ये सब पूरी तरह फर्जी होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि भारत की पुलिस कभी फोन पर ना तो किसी को केस में फंसाने की धमकी देती है और ना ही पैसे मांगती है। अगर कोई ऐसा कॉल आए तो समझ जाइए कि ये साइबर फ्रॉड है। सिर्फ कॉल ही नहीं, साइबर ठग अब फर्जी लिंक और ईमेल के जरिए भी लोगों को फंसा रहे हैं। अक्सर लोगों के मोबाइल पर ऐसे मैसेज आते हैं, आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें, या आपको इनाम मिला है, पैसे लेने के लिए लिंक खोलें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपका पूरा मोबाइल फोन हैक हो सकता है। उसके बाद अपराधी आपके फोटो, वीडियो, बैंक डिटेल और यहाँ तक कि आपकी चैट तक एक्सेस कर लेते हैं। कई बार वो इन जानकारियों का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल भी करने लगते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी अनजान लिंक को कभी भी ना खोलें, चाहे वो कितना ही असली क्यों ना लगे। अब सवाल यह है कि आखिर हम इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तरीका है सतर्क रहना। अगर कोई भी अनजान नंबर से कॉल आए और वो खुद को पुलिस, बैंक या सरकारी अधिकारी बताए तो सबसे पहले कॉल काट दें। कभी भी अपनी पर्सनल जानकारी जैसे फिर ओटीपी, पासवर्ड, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर किसी को ना दें। अगर कोई कॉल करने वाला बार बार धमकी दे रहा है तो इसे हल्के में ना लें। तुरंत इसकी शिकायत पुलिस या फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर करें। अगर गलती से आप किसी ठग को अपनी जानकारी दे देते हैं या आपका फ्रॉड हो जाता है तो घबराएं मत, तुरंत कार्रवाई कीजिए। इसके लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके आप तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.government.in पर भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आपके पैसे वापस मिल सके। असल में साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है लोगों की लापरवाही और अनजान होना। अगर हर व्यक्ति थोड़ी सी सावधानी बरते तो ठगों की चाल कभी कामयाब ही नहीं होगी। हमें खुद सतर्क रहना है और अपने परिवार और दोस्तों को भी जागरूक करना है। याद रखिए, कोई भी बैंक, कोई भी सरकारी विभाग या पुलिस आपसे फोन पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड कभी नहीं मांगती है। अगर कोई मांगे तो तुरंत समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। आज के डिजिटल युग में तकनीक का इस्तेमाल कितना जरूरी है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप सावधान ना रहें, आपकी मेहनत की कमाई, आपका भविष्य और आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। बस जरूरत है थोड़ा सतर्क रहने की, सही समय पर सही कदम उठाने की और तुरंत शिकायत करने की। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो साइबर ठगों की सबसे बड़ी साजिश भी आपके सामने बेकार साबित हो सकती है।
आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।